अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पावर ऑफ लर्निंग। पहली दो वीडियो में हमने सीखा कि हमने अकाउंट कैसे क्रिएट किया और उसमें डिपॉजिट कैसे किया P2P से। अब हम सीखेंगे बाइनांस स्पॉट ट्रेड। स्पॉट ट्रेड के सेक्शन के लिए हमें ट्रेड में जाना है और यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहले बाय करने के लिए लिमिट और साथ मार्केट स्टॉप लिमिट, ट्रेलिंग, OCO और एल्गो। ठीक है, इसमें हमारे काम के 2-3 ही हैं जो हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है लिमिट। लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कि मार्केट नीचे गिरने वाली है और जहाँ तक गिर सकती है वहाँ की आप लिमिट यहाँ पे लिख देते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे फ्लोकी चल रही है तो मुझे लगता है कि फ्लोकी जो है वो 18,900 तक गिर सकती है, तो ये मैंने लिमिट लगा दी। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी तो मेरी फ्लोकी कॉइन बाय हो जाएगी। वो कितने की होगी वो भी हम यहाँ परसेंटेज के हिसाब से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम USDT खुद भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने 10 लगाने हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 लिख रही है मैंने, और इसकी एस्टिमेट नीचे फीस भी आ गई और मैक्स बाय का भी आ गया। मैक्स बाय का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके पास डॉलर पड़े हैं, USDT पड़े हैं, उनकी सब की इतनी आएगी। ठीक है जी, तो ऊपर आ गई आपकी $10 की, ऊपर आ गई आपकी 52,910। ये आपकी आएंगी फ्लोकी। ठीक है, $10 की, और 1 सेंट कुछ आपकी फ़ी कट जाती है। उसके साथ आपका है जी नीचे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का तो आपको पता ही होगा कि जो करंट प्राइस यहाँ पे चल रही है उसी प्राइस पे आपकी कॉइन बाय हो जाती है। जैसे यहाँ पे जितने भी मैं लिखूँगा फ़ौरन बाय पे क्लिक करूँगा वो बाय हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ही थर्ड पे आपकी है जी स्टॉप लिमिट। वो सेम ही चीज़ है, जैसे लिमिट प्राइस है वैसे ही ये स्टॉप लिमिट है। यहाँ पे आपने स्टॉप लिमिट डालनी होती है और यहाँ पे लिमिट डालनी होती है। फिर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है नीचे वाला, जो ऊपर वाला आपने लिखा होता है, और नीचे अमाउंट लिख देते हैं हम। अमाउंट लिखते हैं फ्लोकी की या फिर USDT की। ठीक है, ये भी हम सीख लेंगे कैसे करते हैं, लेकिन आज हम 2 ही देखते हैं। पहले वाले एक है जी मार्केट और दूसरा है लिमिट। अब मैंने यहाँ पे एक फ्लोकी की लिमिट लगानी है, वो कैसे लगाएंगे चले देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिमिट भी सेट कर ली है और अमाउंट भी सेट कर ली है। अब मैं सिंपल बाय करने के लिए लिमिट प्राइस पे, ऊपर मैंने लिमिट प्राइस सेट की, नीचे प्राइस सेट की है फ्लोकी की, और उसके साथ ही मैंने USDT सेलेक्ट कर दी है कितने की मैंने लेनी है, और बाय पे क्लिक कर दूंगा और ये मेरा ऑर्डर लग गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19,828। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर लग गया। इसी तरह ही हम सेल की लिमिट लगाते हैं। जैसे अब यहाँ पे मैं सेल पे आऊँगा तो मैंने क्या करना है जी, सेल की लिमिट भी लगानी है या फिर मार्केट प्राइस पे सेल करनी है। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे $35 की फ्लोकी पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारी भी सेल कर सकता हूँ या फिर जितने डॉलर की यहाँ पे सेल करनी है वो मैं लिख लूँगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी महंगी सेल करनी है तो मैं यहाँ पे 25,300 या 900 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मैक्स सेल लिखा आ गया $45। तो ये मैक्स मैं इतने की सेल कर सकता हूँ और सेल हो जाएगी मेरी लिमिट प्राइस पे जब फ्लोकी 25,900 पे जाएगी। ठीक है, तो लिमिट का तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे यूज़ करना है। तो इसी तरह ही मार्केट प्राइस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्राइस करंट चल रही है उसी प्राइस में मेरी सारी फ्लोकी सेल हो जाएगी। कितने की? $35 की और 72 सेंट की। ठीक है जी, तो इस तरह हम लिमिट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे कोई भी कॉइन को बाय और सेल करते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हम स्पॉट ट्रेड कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे किसी भी कॉइन का एनालिसिस कैसे करते हैं और उसमें इसी लिमिट और मार्केट को यूज़ करते हुए ट्रेड कैसे लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।